फ्रेंड, आई एम सिद्धार्थ राज। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। मेरे को मैक्सिमम कमेंट ये आए थे, भैया मणिपाल में मैं ईसी ब्रांच लूं या सीएस रिलेटेड ब्रांच लूं। आज इस वीडियो में मैं आपका डाउट को कंप्लीट क्लियर करके बताऊंगा। हाँ, कौन सा ब्रांच लेना वर्थ इट है, कौन सा ब्रांच लेना वर्थ इट नहीं है। देखो होता क्या है ना, सीएससी और ईसी में कंप्लीट डिफरेंस आ जाता है। सीएससी मतलब क्या हो गया, तुम्हारा कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांच। ईसी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाता है। देखिए यहाँ पे टफेस्ट तरह क्या पड़ जाता है। अगर तुम ईसी में, सबसे पहले डिस्कस इस वीडियो में करूंगा हाँ कौन कौन सी कंपनी जो है ईसी वाला का काम करते हैं, सीएससी वाला में बैठने के लिए, और पैकेज क्या देते हैं। अगर आप ईसी ले लेते हो और सीएससी कंपनी में बैठते हो तो हाँ कितने का पैकेज का डिफरेंस रहेगा। सीएससी अच्छा है लेना या फिर उसके कंपेरिजन में और कोई स्पेशलाइजेशन लेना अच्छा है। इस चीज को मैं इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन करके बताऊंगा। बस वीडियो में कंप्लीट इन तक देखो। मेरे को नहीं लगता है वीडियो के इन तक का कोई भी डाउट रहेगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछो। मैं ट्राई करूंगा जितने जल्द से जल्द हो इसका मैं रिप्लाई करके तुम सभी का सॉल्यूशन सॉल्व करूं। देखो सबसे पहले मैं बता देता हूं, सीएससी में क्या होता है, कंप्यूटर रिलेटेड कोर्स रहता है। ईसी में तुम्हारा कंप्लीट डिफरेंट हो जाता है। देखो सीएससी और ईसी में डिफरेंस क्या है, सीएससी में कंप्यूटर रिलेटेड और ईसी में इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाता है। देखो होता क्या है ना, देखो अगर तुम किसी गवर्नमेंट कॉलेज में हो, अगर आईआईटी में हो, एनआईटी में हो, तो वहां पे क्या होता है, ईसी वाले को भी सीएससी वाले में बैठने का मौका मिलता है। पर मैं स्पेसिफिक अपने कॉलेज के ऊपर बात करूं, मणिपाल, वीआईटी, ये सब में क्या होता है, ईसी का अलग कंपनी आता है। ईसी वाले को मतलब ज्यादा इसमें बैठने का मौका नहीं होता है। एक सर्टेन अमाउंट फिक्स कर दिया जाता है। सीएससी वाले का बताता हूं मैं, एक सर्टेन अमाउंट फिक्स कर दिया जाता है। सर्टेन अमाउंट का पैकेज का लगने के बाद तुमको नहीं बैठने दिया जाता, सीएससी वाले को नहीं बैठने दिया जाता है, तो ईसी वाले को क्या बैठने के लिए दिया जाएगा। ये डाउट क्लियर हुई। अगर फिर भी किसी का रैंक खराब है और वो चाहते हैं भैया मैं ईसी लूं, तो मैं बता देता हूं, अगर एमआईटी मणिपाल, सबसे पहले मेन कैंपस के ऊपर बात करता हूं। एमआईटी मणिपाल में अगर सीएसआईटी मिल रहा है तो बेस्ट ऑप्शन है यार, मतलब 100% ले ही लो। ये मत देखो क्या मेरा 15 लाख रुपया खर्चा हो रहा है ना मेरा 16 लाख रुपया खर्चा हो रहा है। मतलब यहाँ पे तुम्हारा वर्थ इट है लेना, ठीक है। ईसी तक तेरे को मिलता है, लेना यहाँ वर्थ इट है। अगर सीएस स्पेशलाइजेशन नहीं मिलता है, हाँ ले लो, बहुत अच्छा है, बेस्ट है यहाँ पे, ठीक है। और मैं इसका कंपेयर करूंगा जयपुर वाले से भी, बैंगलोर वाले से भी और सिक्किम वाले से ही। फर्स्ट मैं आपको मणिपाल मेन कैंपस के ऊपर बात करके बता देता हूँ। उसके बाद आप इलेक्ट्रॉनिक्स लेते हो, हाँ ठीक है, ओके है यहाँ पे, ठीक है। देखो इस कैंपस में इलेक्ट्रॉनिक्स के भी अच्छे अच्छे कंपनी है और ये अलाउड करते हैं मोस्ट ऑफ द मतलब सीएससी रिलेटेड ब्रांच में बैठने के लिए, ठीक है। उसके बाद ट्रिपल ई, इसके नीचे मैं तो कभी एडवाइस नहीं करूंगा 12 लाख 15 लाख खर्चा करके तुम ये सब ब्रांच लो। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है तब तो तुम ये सब में जा सकते हो, मैकेनिकल हो गया, मैकाट्रॉनिक्स हो गया, एरोनॉटिकल हो गया, किसमें जाना चाहते हो जा सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर जा सकते हो, किसी के ऊपर। अगर इंटरेस्ट नहीं है, चाहते हो भैया मेरा अच्छा प्लेसमेंट हो, मेरे को अच्छा पैकेज मिले, उस सेंस में तुम सीएस स्पेशलाइजेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर जा सकते हो, ठीक है। मेन कैंपस का मैं बात कर रहा हूँ। हाँ इतना तक तुम अपना ऑप्शन ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सीएससी की कंपनी में तुम इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को भी लगभग 80% को बैठने का मौका दिया जाता है। अब मैं बात करता हूँ तुम्हारा जयपुर के ऊपर बात करता हूँ। जयपुर में मैं खुद पढ़ता हूँ, मेरे को पूरा चीज पता है, सारे ब्रांच के बारे में मेरे को पता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको सीएससी मिलता है जयपुर वाले में तो बेस्ट ऑप्शन है, आप ले लो तो ले लो। पर इसके कंपेरिजन में यहाँ पे कम है। यहाँ पे जो जिस तरह का अपॉर्चुनिटीज मिलेगा यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे मतलब उस तरह का एनवायरनमेंट हो जाता है। यहाँ भी सारी कंपनी आते हैं, पर ये बेस्ट है, मेरे पास मेन कैंपस हमारा बेस्ट है ओवरऑल सब कुछ में। उसके बाद तुम जयपुर वाले में देखोगे सीएसआईटी मिल रहा है, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। अगर अच्छा मेरे को ये बताना भैया मैंने तो मणिपाल का एग्जाम नहीं दे रखा है, मेरे लिए कौन सा और बेस्ट ऑप्शन है, मैं तुमको बता देता हूँ। मणिपाल से अच्छे अच्छे कॉलेज का ऑप्शन है। अगर तुमने कमेंट के का भर रखा है भैया मेरा कमेंट के का रैंक खराब हो गया, तुम इसे इंस्टाग्राम पे आके पूछो, मैं इंस्टाग्राम पे पर्सनली बता दूंगा हाँ कौन कौन सा ऑप्शन सही है, कौन कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। उसके बाद देखो जयपुर में सीएस स्पेशलाइजेशन के ऊपर अगर बात करूं ये भी ओके है, ठीक है। उसके बाद ईसी मैं नहीं बोलूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब में जाओ तुम, फिर भी हाँ तुम ईसी तक ले के ऊपर मैं बात करता हूँ। अगर ईसी यहाँ पे लेते हो ना तो मैं नहीं बोलूंगा कि ईसी लो। देखो मेन कैंपस का बात कुछ और, मेरे मेन कैंपस में मेरे एक दो फ्रेंड है, मैंने उससे बात किया, यहाँ पे अलाउड करता है लगभग 80% ईसी वाले को सीएससी में बैठने का मौका मिलता है। पर मैंने अपने कॉलेज के ऊपर बात किया था तो ईसी वाले को ना मतलब बोले तो 50% को ही चांस मिलता है सीएससी कंपनी में बैठने का। तो मैं तो एडवाइस नहीं करूंगा ईसी लो। अगर तेरे को इंटरेस्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स में, तुम चाहते हो नहीं, अगर तुमको लगता है मैं मैनेज कर सकता हूँ, मैं ईसी भी पढ़ सकता हूँ और कोडिंग वोडिंग भी कर सकता हूँ, तो सही है, ईसी ले ले। उसके बाद मैं तो कभी खुद अपने और से सजेस्ट नहीं करूंगा हाँ कि तुम तेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स लेना चाहिए या फिर मैकाट्रॉनिक्स हो गया, एरोनॉटिकल हो गया, ये सब लेना चाहिए, तो ये सब ब्रांच यहाँ पे मत लो, ठीक है। क्योंकि
देखो मेन कैंपस में लेते हो ना ऑटोमोबाइल, मेरा एक फ्रेंड है ऑटोमोबाइल बेस्ट है, पर इस यहाँ पे जयपुर वाले में मत लो। अगर फिर भी तेरे को लेना है, हाँ भैया मेरे को मैकेनिकल लेना है, मेरे को मैकेनिकल में इंटरेस्ट है, तो मेरे से इंस्टाग्राम पे आके पूछो या फिर कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उस भैया का नंबर दे दूंगा, तुम उससे बात कर लेना किस तरह का क्या एनवायरनमेंट है वहाँ मैकेनिकल का, ठीक है। बाकी जयपुर वाले का अगर सीएस स्पेशलाइजेशन मिल रहा है तो बेस्ट है। उसके बाद में मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छा करके अपना सीजीपीए मेंटेनेंस करके मैं आगे सीएससी में आ सकता हूँ। उतना अगर कॉन्फिडेंस है तुम्हारे पास तो तुम ईसी ले सकते हो, ठीक है। इसके नीचे मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। उसके बाद मैं बैंगलोर के ऊपर बात करता हूँ। देखो अगर मैं इन सेंस ऑफ प्लेसमेंट का बात करूँ तो मेरे को लगता है सबसे अच्छा प्लेसमेंट तुम्हारा एमआईटी मणिपाल देगा। उसके बाद प्लेसमेंट के ऊपर मैं बात करूँ, प्लेसमेंट का सबसे अच्छा तुम्हारा देगा तो मेन कैंपस, उसके बाद बैंगलोर, ठीक है। प्लेसमेंट का बात कर रहा हूँ। अगर ओवरऑल पूछोगे तो सबसे पहले मैं ओवरऑल का देखोगे, सबसे पहले मैं एमआईटी मणिपाल को दूंगा, फिर जयपुर को दूंगा, फिर बैंगलोर को दूंगा, उसके बाद मैं सिक्किम को दूंगा ओवरऑल। अगर इन सेंस ऑफ ओनली प्लेसमेंट को पता है तो क्या है एमआईटी बैंगलोर आईटी हब है, वहाँ पे टेक कंपनी बहुत ज्यादा, मतलब थर्ड सेमेस्टर तक मेरे को इंटर्नशिप सब मिल जाएगा वहाँ पे। प्लेसमेंट वाइज जाओगे तो एमआईटी बैंगलोर जा सकते हो। ये नया कॉलेज है, उतना रिस्क मत लो अभी वहाँ पे, ठीक है। एज ए मेरा ओपिनियन के हिसाब से वहाँ रिस्क मत लो। अगर तुम जयपुर वाले में आ जाओ और जयपुर में तुम ईसी से नीचे मत लेना। अगर तेरे को इंटरेस्ट है तब सही है, अगर इंटरेस्ट नहीं है इससे नीचे मत आ। ये मेरा तेरे को एक सजेशन है। उसके बाद मैं बैंगलोर के ऊपर बात करता हूँ। बैंगलोर के कैंपस में सीएस स्पेशलाइजेशन अगर मिलता है तो बेस्ट है, उसके सिवा कोई ऑप्शन यहाँ पे मत लो, क्योंकि जान लो यहाँ पे सीएस वाले का 100% प्लेसमेंट हो जाता है, ठीक है। यहाँ भी 100% प्लेसमेंट है, यहाँ तो है, यहाँ ईसी वाले का भी लगभग 90% प्लेसमेंट है, जैसा कि मैं अपने दोस्त से बात करके बताया हूँ। अगर सिक्किम वाले जान ही रहे हो, अगर किसी को नहीं भैया मेरे को ना मतलब मेरे को इन्वायरमेंट चाहिए, अच्छा सा चाहिए, इसमें ब्लॉग सब कर सकूँ, इस तरह का किसी का इंटरेस्ट होता है, ठीक है। मेरे को कॉलेज इस तरह चाहिए, हाँ हिली एरिया में हो और लाइफ को एंजॉय कर सको, तो बहुत अच्छा। मैं ऑलरेडी एमआईटी सिक्किम को विजिट करके आ चुका हूँ, बहुत अच्छा जगह पे है, ठीक है। तुम इससे भी जा सकते हो, इसको नेचर लवर अगर हो कोई तो। अगर इन द सेंस ऑफ अगर हो क्या होता है क्या ना 15 लाख तुम यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, तुम चाहोगे कि एट द एंड तेरे को अच्छा प्लेसमेंट हो जाए। प्लेसमेंट वाइज तुम मणिपाल मेन कैंपस में इसी तक जाओ, उसके बाद यहाँ का इसी लेने से अच्छा है तुम यहाँ का सीएस ले लो। मणिपाल एमआईटी मणिपाल में ईसी लेने से अच्छा है तुम यहाँ पे सीएसई ले लो। मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल रखा है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरह के तुमको और पोस्ट चाहिए तुम इंस्टाग्राम पे जाकर मेरे को फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं इस तरह का अपडेट देता रहता हूँ। मैं ओवरऑल आपको बता देता हूँ, अगर प्लेसमेंट वाइज देखोगे तो मणिपाल मेन कैंपस में सीएस आईटी ईसी यहाँ तक तुम जा सकते हो, और मणिपाल मेन कैंपस में ईसी लेने से अच्छा है तुम जयपुर वाले में सीएसई ले लो, ठीक है। अगर उसके बाद तुम देखो प्लेसमेंट वाइज तो मणिपाल मेन कैंपस, उसके बाद बैंगलोर, उसके बाद जयपुर, ठीक है। अगर ओवरऑल देखोगे देखो क्या है, जयपुर तुम्हारा ऑलवेज कॉलेज है, ठीक है। इसके बाद ये जयपुर है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है, सब कुछ यहाँ पे स्टेबल है, और यहाँ पे भी उस तरह का स्टेबल नहीं है, पर ये ट्राई करेगा बैंगलोर के हमेशा अच्छा प्लेसमेंट है, इससे कॉलेज ग्रो हो सके। और उसके बाद सिक्किम तो है ही, जिसको मतलब जाना है हिली एरिया सब पसंद है वो सिक्किम जा सकते हैं। ओवरऑल मैं बता दूं मणिपाल मेन कैंपस में सीएस आईटी ईसी, अगर उससे अच्छा होता है तो या अगर प्लेसमेंट में जाओगे तो एमआईटी बैंगलोर में तुम ले सकते हो सीएस आईटी, या फिर तुम जयपुर में ले सकते हो। इन दोनों में कंपेयर करके अगर पूछोगे मेरे से पूछोगे मैं कौन सा कॉलेज लूं तो मैं जयपुर वाले को लूंगा, क्योंकि इसका रीजन ये है कि क्या अच्छा सा प्लेसमेंट हो रहा है। मेरे को खुद पता है, चाहते हो हाँ भैया प्लेसमेंट के ऊपर एक वीडियो बना दो, कौन कौन से कंपनी विजिट करते एक बता दो, कौन कौन से कंपनी आते हैं, तो मैं ये बता दूं कौन कौन से कंपनी आते हैं, ठीक है। बस मेरे को लगता है सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर मेरे को बहुत सारे बच्चे का यही मैसेज आता है भैया आप स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग मेरे को वीडियो बना दो, मैं ट्राई करता हूँ जल्द से जल्द स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग वीडियो बना दो। बस मैं इतना ही रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियो को लाइक करें कि मेरे को वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। प्लीज अपना फीडबैक कमेंट जरूर बताना, अगला वीडियो किस टॉपिक में चाहिए, मणिपाल के रिगार्डिंग आप क्या जानना चाहते हो। किसी तरह को डाउट आता है तो मैं 100% श्योरिटी का बोलता हूँ मैं तुम्हारा जल्द से जल्द वीडियो बना करके मतलब बता दूंगा। अगर तुमने मणिपाल एग्जाम नहीं दे रखा है तो तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो मेरे कमेंट सेक्शन में बताओ। मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज कमेंट के ये बहुत सारे कॉलेज अभी हैं, ठीक है, होप नहीं करना है। अब बस पैशन से मैं इतना ही बोलूंगा, अगर तुमने मणिपाल में ले लियो सही है, अब